हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्मॉल वर्ल्ड। चुप कर बे कुत्ते। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन, किसे कहते हैं डेप्रिसिएशन? तो आओ यारो, इसको हम मीनिंग के साथ देखते हैं। सो गाइस, डेप्रिसिएशन मींस fall in the value of asset, reduction in the value of asset due to some reasons, it's called depreciation। वहां पर जो मेजर पॉइंट दिए हुए मीनिंग में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, fall in the value of asset और सेकेंड थिंग इज ड्यू टू सम रीजंस। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि आपने कोई 10,000 का फोन खरीदा और आपने उसको कुछ महीने यूज करने के बाद 6,000 में बेच दिया। 10,000 का फोन 6,000 में बेचा, 4,000 का जो लॉस हो रहा है ना, 4,000 का जो नुकसान हो रहा है, ये जो 4,000 की कमी नजर आ रही है ना, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। 10,000 का फोन 6,000 में चला गया, 4,000 का लॉस झेलना पड़ रहा है। उस लॉस को, उस अमाउंट को, उस वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन लगा क्यों? क्या रीजंस हो सकते हैं? मीनिंग में लिखा है ड्यू टू सम रीजंस। क्या रीजन होंगे? तो रीजंस हो सकते हैं वियर एंड टियर, यानी फोन कहीं से स्क्रैच हो गया होगा, कहीं से डैमेज हो गया होगा, या फोन की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होगी। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो बस कोई भी रीजन की वजह से जब हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, घट जाती है, गिर जाती है, रिडक्शन आ जाता है, उस वैल्यू को, जैसे कि मैंने कहा 10,000 का फोन 6,000 में चला गया, 4,000 का जो लॉस हो रहा है, उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन। अगर आप मीनिंग को फिर से ध्यान से पढ़ोगे ना, उसमें एक वर्ड दिया हुआ है असेट, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ असेट। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको असेट के बारे में बताया था कि वो सारी रिसोर्सेज जिससे बिजनेस को कैश जनरेट हो रहा है, जिससे बिजनेस के लिए बेनिफिट हो रहे हैं, उसको हम असेट बोलते हैं। ये तो ठीक हो गया कि डेप्रिसिएशन असेट के ऊपर लगता है, लेकिन कौन से असेट पे लगेगा? असेट बहुत तरीके के होते हैं, नॉन करंट, करंट, नॉन करंट में टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिर फिक्स असेट आते, लॉन्ग टर्म असेट आते, कुछ लिक्विड असेट होते, कुछ फिक्टिशियस असेट होते। तो कौन सा असेट पकड़े, कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? तो बस आप एक चीज ध्यान में रखना कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना, हमेशा ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स असेट, और किसी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ना ही लगता है। बस इस बात को ध्यान में, मतलब दिमाग में लॉक कर लो कि जो डेप्रिसिएशन है हमेशा फिक्स असेट के ऊपर लगेगा। अब ये फिक्स असेट क्या होते हैं? तो फिक्स असेट वो असेट है जैसे कि आपका घर, आपका बिल्डिंग, आप जिस फर्नीचर का यूज करते हो डेली लाइफ में, वो फर्नीचर, आपका मोबाइल, ये सारी चीजें फिक्स असेट है। आपकी मोटरसाइकिल, आपका कार, वो सारी चीजें जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा है, उसको हम फिक्स असेट कहते हैं। तो बस ध्यान में इतना ही रखना है कि ये जो डेप्रिसिएशन है ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स असेट। और आप कभी भी फाइनल अकाउंट उठाओगे ना, तो उसमें एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन हमेशा आएगा ही आएगा। नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, वहां पे साफ साफ लिखा रहेगा एडजस्टमेंट में, डेप्रिसिएशन चार्ज 10%, डेप्रिसिएशन चार्ज 15%। आप कॉमर्स की में हो, 11th में रहो, 12th में रहो, कोई सा भी सेमेस्टर करो, एमकॉम करो, बीकॉम करो, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपने उठा लिया, तो डेप्रिसिएशन पक्का पूछेगा ही पूछेगा। 11 में कोई दूसरा तीसरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, और ये डेप्रिसिएशन के जो क्वेश्चन होते हैं, इसका डेफिनेशन कुछ 2 से 3 मार्क्स का आता है, और कैरेक्टरिस्टिक 5 मार्क्स के आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बिना भाई फाइनल अकाउंट नहीं होता है, ये आना ही चाहिए। तो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो साफ साफ कह देना है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बर्तन बजाओ, मैं आ जाऊंगा, खटखट करो।